आज का वचन दुनिया में यह भी देखा जाता है कि एक पिता अपने पुत्र पुत्रियों की भविष्य की जीवन के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहता है और इसके अलावा तरह तरह की योजनाएं भी तैयार करने में लगा रहता है। चाहे मनुष्य जितने भी दुष्ट और पापी क्यों ना हो, पर अपने पुत्र पुत्रियों की भविष्य की कल्पना जरूर करता है। पर जिस परमेश्वर ने यह सारी सृष्टि को बनाया, क्या वो मनुष्य के लिए कल्पना करते हैं या नहीं? यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वचन के साथ अंत तक जरूर बने रहें। और एक बात, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे परमेश्वर का वचन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 29:11 की वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, परमेश्वर जो भी कल्पनाएं हमारे लिए करते हैं वह लोगों की कल्पनाओं की तरह अधूरा नहीं रहती है, क्योंकि लोग कल्पनाएं तो करते हैं पर यह भी नहीं जानते हैं कि वह पूरा होगा या नहीं। पर परमेश्वर की कल्पनाएं, विचार और योजनाएं पूर्ण होता है। और एक बात, मनुष्य यह भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि भविष्य में उसकी कल्पनाओं से हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगी, पर परमेश्वर जानता है कि उसकी कल्पनाओं में हानि नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए लाभकारी होगा। पर प्रभु की कल्पनाएं लोगों के मध्य में कैसे पूर्ण होती है, इसे जानने के लिए कुछ बातों को समझना होगा। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आज के समय पर सब कोई पढ़ लिख कर और अच्छी जगह पर नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। लोग अपनी इच्छा के मुताबिक सब्जेक्ट का अध्ययन करके तरह तरह की नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट होने पर भी इंटरव्यू में बार बार फेल होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती है। बाइबल की माने तो यहाँ पर समझदारी का काम करना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार की नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो यह भी हो सकता है कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें परमेश्वर की मर्जी ना हो। क्योंकि आपने इस प्रकार की बहुत से बातें लोगों से सुना ही होगा, जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता था पर वह मास्टर बन गया, फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता था पर क्रिकेटर बन गया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इफिसियों 5:17 की वचन के अनुसार निर्बुद्धि ना होकर बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि उसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अर्थात उस समय हताश ना होकर प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर आपके लिए अच्छी कल्पनाएं और उत्तम योजनाएं बना के रखा होगा। आप सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहें। बस आपको एक काम करना है और वह यह है कि आप बिल्कुल भी पाप ना करना, परमेश्वर की आज्ञा और नियमों को मानते हुए पाप के कर्मों से सदैव दूरी बनाए रखना, क्योंकि परमेश्वर पाप से नाराज हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर जो आपके लिए कल्पना की है वह आप डेफिनेटली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए उसे प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।